हाय। तो आज हम और आप मिलकर डिस्कस करेंगे कि एक्सरसाइज क्या असर डालती है हमारी सेल की हेल्थ पे, और जिसे हम कह सकते हैं हमारे वर्कआउट का क्या असर होता है हमारे अपने शरीर के पावर हाउस पे। पावर हाउस वो चीजें होती हैं जहाँ पे एनर्जी बनती है, और हमारे शरीर का पावर हाउस क्या है? हमारे सेल के अंदर छोटा सा ऑर्गेनेल है जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है एनर्जी जो हम लोग कोई भी काम करने के लिए यूज करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यूज करता है दो चीजों को एज अ फ्यूल एनर्जी बनाने के लिए, और वो चीजें हैं ग्लूकोज एंड फैट। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज और फैट को यूज करके मेटाबोलाइज्ड करके, या जिसे हम कहेंगे बर्न करके, बनती है एनर्जी। ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा भी और जगहों पे यूज होता है एज अ फ्यूल, पर फैट सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में यूज होता है एज अ फ्यूल। तो अगर आपको फैट बर्न करना है तो वो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा, और इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर यानी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए। और माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ क्यों खराब हो जाती है? सबसे बड़ी वजह होती है माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ खराब होने की, वो है मेटाबॉलिक डिजीज लाइक डायबिटीज। तो ये पहला रीजन। दूसरा, अगर आपको ओबेसिटी है तो उसमें भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी कम हो जाता है और उनकी ना क्वालिटी भी खराब हो जाती है। और तीसरा, एजिंग, जो मेरा एरिया है रिजुवेनेशन का। तो जब हमारी एज, हम जब एज्ड होते हैं तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती हैं। तो सोचिए ना, कितनी बड़ी विडंबना है कि जो बंदे के पास फैट, जिसको हम बोलते हैं ना फ्यूल, और फैट ना एक बहुत एफिशिएंट फ्यूल होता है क्योंकि ये देता है सबसे ज्यादा एनर्जी। तो अगर कोई बंदा ओबीस है जिसके पास ये फ्यूल बहुत ढेर सारा है, उसके ना माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ खराब हो गई है बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, और वो इस फैट को एज अ फ्यूल यूज नहीं कर पाता। जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है इस फ्यूल को यूज करने की, जो उसकी बॉडी में अबंडेंस में है, वो ही बंदा ये फ्यूल, फैट एज अ फ्यूल यूज नहीं कर पाता, क्योंकि फैट ज्यादा होने से उसके माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर भी कम हो गए और उनकी ना क्वालिटी भी खराब हो गई। तो इतना इम्पॉर्टेंट है हमें माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ को मेंटेन करना, क्योंकि अगर हमको एक लंबी जिंदगी चाहिए और एक फिट जिंदगी चाहिए तो हमको चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया की क्वालिटी भी ज्यादा और क्वांटिटी भी ज्यादा, मतलब दोनों का एक परफेक्ट मैच। तो सबसे खुशी की बात पता है क्या है? हम बढ़ा सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स और माइटोकॉन्ड्रिया की क्वालिटी को भी कर सकते हैं अच्छा। कैसे कर सकते हैं? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर भी बढ़ाती है और उनकी क्वालिटी को भी एनहांस करती है। और फिर से जब हमने एक्सरसाइज की बात करी तो मैं फिर बोलूंगी जोन 2। मैंने अपने रेस्पिरेटरी, कार्डियो रेस्पिरेटरी वीडियोस, दोनों वीडियोस में ये बात बोली है कि जोन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, जो मैंने अपने हार्ट वाले वीडियो में बोला, और सेम जोन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए, जो बात मैंने अपने रेस्पिरेटरी वाले वीडियो में बोली। और आज सेल हेल्थ में भी वही बात बोल रही हूँ कि जोन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ के लिए। तो जानते हैं, हर बार अलग तरीके से बताया है ना कि आपको कैसे पता चले हम कौन सी जोन में हैं। तो सेल के लिए एक सिंपल तरीका है जोन पता करने का, वो है आपके शरीर में लैक्टेट के लेवल को टेस्ट करना। अब आप कहेंगे लैक्टेट कहाँ से आया? तो जब मैंने आपको बात करी ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में बर्न होते हैं ग्लूकोज एंड फैट, तो उसके बाद ना बहुत बार एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है लैक्टेट। लेकिन अगर आप फिट हैं, आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं, तो आप इस लैक्टेट को दोबारा एज अ फ्यूल यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, या आप ओबीज हैं, या आपको कोई मेटाबॉलिक डिजीज है, तो यह आपके शरीर में एक्युमुलेट हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। और ये जब हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो बनाता है लैक्टिक एसिड, और ये वही लैक्टिक एसिड है
जो आपकी बॉडी में ना बर्निंग वाली या पेन वाली फीलिंग देता है। तो जैसे कि आपके ना इस साइकिल को ना कि आप ग्लूकोज से कैसे फैट पे शिफ्ट करें और फैट से कैसे ग्लूकोज पे शिफ्ट करें, इसको बोलते हैं हम मेटाबॉलिक शिफ्ट। और ये मेटाबॉलिक शिफ्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर में ना अलग अलग फ्यूल यूज करने के लिए। और ये अगर कोई एथलीट होता है तो उसमें तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन एक सेडेंट्री या जिनका लाइफस्टाइल खराब है उनके शरीर में मेटाबॉलिक शिफ्ट सही नहीं होता है। वही तो मैंने अभी बात बोली थी कि आप फैट को एज अ फ्यूल यूज नहीं कर पाते हैं। और साथ ही साथ दूसरा, ये जो लैक्टेट आपकी बॉडी में बाय प्रोडक्ट करके बना है उसको भी आप ना रीयूज एज अ फ्यूल की तरह नहीं कर पाते हैं, ये बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहता है। तो कैसे चेक करेंगे हम लैक्टेट का लेवल? पता करने के लिए हम कौन सी जोन में हैं, तो इसके लिए आते हैं लैक्टेट मॉनिटर। ये लैक्टेट मॉनिटर आप अपने लिए आसानी से इंडिविजुअल यूज के लिए भी खरीद सकते हैं ऑनलाइन या किसी फार्मेसी शॉप पे जा करके, मेडिकल डिवाइस या फार्मेसी शॉप। तो इसके अलावा ये लैक्टेट मॉनिटर आपको मिलेगा किसी भी अच्छे जिम में या किसी अच्छे हेल्थ स्पा में। और जोन 2 के लिए लैक्टेट का लेवल होना चाहिए 1.7 मिलीमोल्स। 1.7 मिलीमोल्स आपको बताता है कि आप हैं जोन 2 में। और जहां पे सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा आपके अपने माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर बढ़ाने में और उनकी क्वालिटी अच्छी करने में। अगर आपका लेवल 2 मिलीमोल से ज्यादा हो तो आप समझ जाएं कि आप नेक्स्ट जोन में शिफ्ट कर रहे हैं और आप अपने आप को वापस जोन 2 में लेकर के आ जाएं। तो ये तो बात करी कि हम कैसे पता कर सकते हैं हम कौन सी जोन में हैं। जाने से पहले मैं ये जरूर बताऊंगी कि आपको ना एक्सरसाइज, एक तो हमने बताया ना माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ बढ़ाती है, दूसरा और क्या हेल्प करती है। तो अगर आपको पता है, क्योंकि हम सेल की बात कर रहे हैं, तो सेल के अंदर ग्लूकोज जाने के लिए जरूरत पड़ती है हमको इंसुलिन की। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली जैसे जोन 2, जब हम जोन 2 में एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमारे सेल में ना कुछ और छोटे छोटे रास्ते खोल देती है जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो बिना इंसुलिन के भी ग्लूकोज को अंदर ले जाते हैं। ये इतने बड़े गेट नहीं है कि पूरा आसानी से पूरा ग्लूकोज जितना इंसुलिन के थ्रू जाता है उतना ही जाए, ये छोटे छोटे से गेट्स होते हैं। पर फिर भी आपका शरीर, अगर आप डायबिटिक हैं, चाहे आप इंसुलिन पे हो या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में हो या आपको मेटाबॉलिक डिजीज बॉर्डर लाइन पे है, तो सोचिए ना ये छोटे छोटे से रास्ते भी आपके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर आप इंसुलिन भी ले रहे हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो ये छोटे छोटे रास्ते जिससे ग्लूकोज अंदर जा सकता है बिना इंसुलिन के सपोर्ट के, ये आपकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट को भी कम कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज हमारे को एक तो माइटोकॉन्ड्रिया को बढ़ाती है और दूसरा हमारे ये छोटे छोटे से ना चैनल्स ओपन करती है ग्लूकोज अंदर जाने के लिए। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो हम जोन 2 में, हर बार बोलती हूँ जोन 2 जोन 2 जोन 2, तो जोन 2 में कहाँ पे सबसे ज्यादा असर होता है? जोन 2 में ना सबसे ज्यादा मसल हमारी जो टाइप 1 मसल्स हैं, जिनको हम स्लो मसल्स कहते हैं, उन पे असर होता है। और इन्हीं मसल्स में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो जब हम अपने आप को जोन 2 में ट्रेन करते हैं तो हम टाइप 1 मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं और यहीं पर होते हैं सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर, और इन्हीं को हमें बढ़ाना है। तो यानी हम इसी जोन 2 में ट्रेन करेंगे। जब हम जोन 3 में जाते हैं तब हम यूज करते हैं टाइप 2 मसल्स, जिसको हम कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग मसल फाइबर। जोन 1 वाले हैं स्लो मसल फाइबर, जोन 2 वाले हैं जो जोन 1 नहीं, टाइप 1 मसल्स की बात करेंगे तो वो है टाइप 1 मसल फाइबर जो स्लो मसल फाइबर हैं, और टाइप 2 मसल फाइबर्स ना स्ट्रॉन्ग मसल फाइबर हैं। तो ये बहुत फोर्सफुल एक्ट करते हैं, लेकिन ये लंबे टाइम तक नहीं चलते हैं, बहुत एफिशिएंट नहीं होते हैं, और यही ना लैक्टेट ज्यादा बनाते हैं। तो अभी आपने सुना था ना कि अगर आप आगे चले गए हैं, ज्यादा 1.7 और 2 मिलीमोल से आगे गए हैं, तो आपको पीछे आना है। तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपनी टाइप 2 मसल फाइबर्स को यूज कर रहे हैं जो लैक्टेट ज्यादा प्रोड्यूस करेगी। तो आप लौट करके आ जाएं फिर से टाइप 1 मसल फाइबर में, जोन 2 में।
मैं एक बात शेयर करती हूँ आपसे, जितने भी ना एथलीट्स हैं, चाहे वो मैराथन दौड़ते हो, चाहे वो अपने आप को स्विमिंग के लिए ट्रेंड करते हो, चाहे वो साइकिलिंग के लिए ट्रेंड करते हो, वो एक हफ्ते में कम से कम 35 से 40 घंटे की ट्रेनिंग लेते हैं। और इस 35 से 40 घंटे की ट्रेनिंग में ना वो 80% टाइम बिताते हैं जोन 2 में। तो सोचिए ना, अगर हम वॉक कर रहे हैं तो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि हम जोन 2 में रहें। एटलीस्ट हम अपने पूरे हफ्ते के वर्कआउट में ना हमको 80% टाइम कोशिश करनी चाहिए कि हम जोन 2 में बिताएं फॉर अ लॉन्गर एंड अ फिट लाइफ। और ऐसे ही अपनी एक्सरसाइज क्या इफेक्ट डालती है और सिस्टम्स पे मैंने कवर किया है अलग अलग वीडियोस में, जो देख सकते हैं आप आपके अपने चैनल डिकोडिंग हेल्थ विद डॉक्टर सोनू सिंह पर। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।